बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रफ़ज़ा नमाज जो पढ़ी जा रही है रकतों वाली 5 वक्त, वो झूठी और बातिल नमाज है। वो कुरान की सलात नहीं है। कुरान की जो सलात है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तफसील के साथ कि कुरान में सलात के मतलब क्या अहकामात हैं, वो कैसे पढ़नी है, कितने वक्त पढ़नी है और उसके क्या क्या लवाज़मात हैं, पूरी तफसील के साथ 10 मिनट की एक वीडियो है। और अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो मुरवजा नमाज है उसमें क्या क्या खामी है और वो क्यों बातिल है, तो उसकी मैं तफसील आज इस वीडियो में दूंगा। वैसे तो इस दीन इस्लाम की जो आपको नज़र आ रहा है इसमें सलात, जो मुरवजा नमाज है, 2.5% ज़कात और ये जो मुरवजा हज है, इन 3 चीज़ों ने इस्लाम का पूरा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। पूरा दीन हाईजैक कर लिया। असल कुरान का दीन हटा दिया आपकी नज़रों से। जैसे हर नबी के बाद होता है, दीन बदल जाता है। दीन बिल्कुल वाकई बदल गया था। सिर्फ कुरान नहीं बदला जा सका था क्योंकि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया था। तो वापस अपने मौजू पर आते हैं, सलात के ऊपर कि झूठी और बातिल कैसे है। कुरान के मुताबिक असली सलात अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ी जाती है। तमाम अंबिया ने सलात अपनी ज़ुबान में कायम की थी, लेकिन ये गैर अरब लोग जो हैं ये अरबी में इसको पढ़ते हैं और अरबी उनको समझ नहीं आती, और बग़ैर समझे जब वो सलात पढ़ते हैं तो वो कुरान के इस हुक्म की नाफरमानी कर रहे होते हैं जिसमें कहा गया है कि सलात के करीब ना हो जब तक कि तुम्हें मालूम ना हो क्या बोल रहे हो। और दूसरी जगह एक आयत में फरमाया कि तबाही है उन मुसल्लीन के लिए जो अपनी सलात से गाफिल है। अच्छा, कुछ लोग इसका ये मफ़हूम लेने की कोशिश करेंगे कि गफलत से मुराद है कि वो पढ़ते नहीं हैं। अगर वो पढ़ते ना होते तो उनको मुसल्लीन ना कहा गया हो। वो पढ़ रहे हैं लेकिन गफलत, उनको पता ही नहीं है वो पढ़ क्या रहे हैं। गफलत के कई पहलू हैं। पढ़ रहे हैं, या तो उनको समझ नहीं आ रही है, समझ आ रही है तो उस पर अमल नहीं कर रहा है। 2 ही पहलू हो सकते हैं इसके। दूसरी बड़ी दलील जो इसमें मुरवजा नमाज के ख़िलाफ़ है वो ये है कि ये इसमें कुरान को बग़ैर तरतीब के पढ़ना होता है और सूरह फातिहा के ऊपर ही ज़ोर है, बार बार उसी को रगड़ा लगाई जो उसी का वजीफ़ा किए जाओ। सूरह फातिहा तो सवाल है, सिरात मुस्तकीम दिखा, उसका जवाब तो आगे था, वो लिया ही नहीं किसी ने। उससे आगे जाने को ही नहीं देता। सूरह फातिहा और सूरह इखलास इसके दरमियान ही बस घूमते रहो। असली सलात के अंदर कुरान को तरतीब से पढ़ना होता है और उसमें सूरह फातिहा को बार बार नहीं पढ़ना। शुरू में एक दफ़ा पढ़ लिया और फिर आगे कुरान को जब पूरा मुकम्मल हो जाएगा फिर दोबारा उसको पढ़ा जाएगा। बार बार नहीं उसका रटा और वजीफ़ा किया जाएगा। तीसरी दलील, अल्लाह ताला ने कुरान में सजदे से मुराद लिया अहकामात के आगे सरेंडर करना, और इन्होंने क्या मुराद लिया, माथा ज़मीन पर रखना। जैसे अल्लाह ताला ने इनकी कमर के ऊपर कोई बोझ रखना है और इनसे लदवा कर कहीं पर पहुंचाना है उस बोझ को। वो जिम्मेदारी का बोझ है, वो असल काम वो इस तरह कमर झुका कर नहीं पूरा होना, वो उन अहकामात के ऊपर चल कर होना है। विरासत के अहकामात, निकाह, तलाक और सारे जो भी अहकामात हैं, जिहाद वगैरह, तो वो करना पड़ेगा, उनके आगे सरेंडर करना पड़ेगा। वो है असल सजदा। ये आपका माथा रगड़ना है, ये कुछ भी नहीं है। चौथी दलील, कुरान में रकतों की कोई गिनती नहीं है, कोई ज़िक्र तक नहीं है, तफसील तो दूर की बात। कोई भी अक्लमंद इंसान के जहन में ये बार बार सवाल आएगा कि यार एक रकत में आखिर ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं पूरी तरह हो पा रही, बार बार रखते बना बना के उसको कर रहे हैं। वही सूरह फातिहा बार बार रटा मारी जा रहे हैं। वो एक दफ़ा में क्या वो सही तरह पढ़ी नहीं जा रही, या अल्लाह तक पहुँच नहीं रही, या अल्लाह को आपको नहीं समझ कि क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे, रकतों में, टुकड़ों में। सिर्फ अक्ल से हटाने के लिए कि अक्ल का इस्तेमाल कहीं रह ही ना जाए, कहीं गलती से भी कोई कुरान को सीधी तरह पढ़ना शुरू हो गया तो उस तक तो हदायत पहुँच जाएगी। तो उससे हटाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए कि अक्ल पर हर तरह से मुहर लगाई जाए, बंद किया जाए और उसको मफलूज कर दिया जाए। अगर इतना ही ये सूरह फातिहा में वज़न है ना कि इसी में सारी हिदायत छुपी हुई है, तो वो रकतों बनाने की क्या ज़रूरत है इसको। एक दफ़ा में खड़े हो, 20 दफ़ा पढ़ दो, 50 दफ़ा एक दफ़ा में पढ़ दो खड़े खड़े। और जब एक दफ़ा अपना माथा टेकने जाओ तो 50 दफ़ा माथा टेक दिया करो, ऐसे ऐसे ज़्यादा बेहतर होगा बजाय उठने के फिर बैठने के। ये जवानी में तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू होती है ना, फिर कमर के मसाइल और बड़े बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। और ये जब वैसे तो ये बड़े बताते हैं कि जी आप सुबह उठेंगे फजर के लिए तो आपको ठंडे पानी से बहुत स्वाब मिलेगा। अल्लाह के बंदे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं करेगा, 5 टाइम आपसे उठा भी नहीं जाएगा। वर्जिश करनी और ठंडे पानी का वज़ू तो बहुत दूर की बातें रह जाएंगी। फिर 5वीं दलील, ये जो मुरवजा झूठी नमाज है इसमें कुरान को देखकर पढ़ने से मना किया जाता है। अब ये नहीं मुझे पता रिवायत में इन्होंने कहाँ से हुक्म लिया है, यानी कुछ लोग इसमें इख्तलाफ करते हैं कि पढ़ा जा सकता है, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन आप इस प्रैक्टिस को कभी देखेंगे नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ना इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी है एक रटा ज़ुबान नहीं पढ़ना है, रटा मार के, और बचपन से सारे बच्चों को इसी तरह सिखा दी जाती है।
जबकि असल जो कुरान की सलात है उसमें कुरान को जब पढ़ना है तो आप उसको देख कर ही पढ़ेंगे या किसी से सुन लेंगे, लेकिन यह ममानियत नहीं है कि आप देख के पढ़ नहीं सकते। 6वीं दलील, झूठी नमाज में कुछ हिस्सा बाआवाज़ बुलंद पढ़ना है, कुछ हिस्सा बिल्कुल धीमी आवाज़ में, कुछ इमाम ने पढ़ना है, कुछ बाकियों ने खुद पढ़ना है। अभी एक खिचड़ी सी पकाई हुई है और कुरान के दोनों हुक्मों की ये खिलाफ वर्जी है। कुरान में जहाँ कहा गया ना कि ना उसको जहर करो ना खफी करो, इन्होंने दोनों काम किए और दरमियान वाला रास्ता छोड़ के दोनों काम दोनों अहकामात की मुखालफत कर दी इन्होंने। 7वीं दलील, कुरान में कहा गया कि ये मुश्किल है काम, यानी सलात जो है सिवाय आजिज़ लोगों के। अब इस चीज़ का जो तल्लुक़ है ना सलात का, इसका आजिज़ी और घुमंड के साथ कोई ताल्लुक़ है। जो असल सलात है, ये जो उठक बैठक वाली वर्जिश है, इसका तल्लुक़ जिस्मानी सेहत के साथ है। जिसकी सेहत बहुत अच्छी होगी वो तो 5 की जगह 10 भी पढ़ लेगा। जिसके पास बहुत टाइम है, वाफर खाने को भी है सारा कुछ, कोई मजदूरी नहीं करनी, जिसने कोई कमाई नहीं करनी, उसको वेले बैठे आ रहा है सारा कुछ, वो तो 20 दफ़ा भी पढ़ लेगा। और अगर सेहत नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। और जबकि कुरान जिस सलात की बात कर रहा है ना, वो मुश्किल है किन के ऊपर? वो घुमंडी लोगों के लिए मुश्किल है, आजिज़ लोगों के लिए आसान है। उसका आजिज़ी से ताल्लुक़ है। 8वीं दलील, अल्लाह ताला ने जो असल सलात है उसके 2 नाम बताए, सलातुल फजर, सलातुल इशा, और उनके टाइम भी बताया तफसील से। वो मेरी पिछली वीडियो में उसकी तफसील मिल जाएगी आपको। फिर ये सलात बिन यौमुल जुमा उसका जिक्र है, उसका वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। लेकिन जो आपकी झूठी नमाज है उसको 5 वक्त फ़र्ज़ कर दिया गया है आपके ऊपर, यानी दुनिया में बंदा कोई काम ना करे, बस बैठा यही करता रहे। और फिर फ़र्जियत भी ऐसी कि उसमें कोई काम करना पड़ जाए वो टूट जाती है इनकी, फिर दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, वो गलती होगी फिर दोबारा नए, अजीब ही इनके चक्कर है। 9वीं दलील, कुरान में ईद की सलात का कोई जिक्र नहीं है। ये इनकी मनगढ़ंत बनाई हुई हैं चीज़ें खुद ही सही, और ख़ुद ही ये मानते भी हैं कि जो बिदअत होती है वो इस्लाम में गुमराही है। तो फिर कुरान में तो ये चीज़ नहीं है। बहरहाल वो उसको सुन्नत से निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें माशरे के दोगले पहलू भी आपको कितने नज़र आएंगे कि इनको जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, यानी कि अदल इंसाफ़ करना, सच्चाई पर रहना, जो फ़राइज़ आपके हैं उनको अंजाम देना, उनमें इतना नहीं, जो फ़राइज़ अहकामात हैं उनके ऊपर इतना इनका नहीं होगा तवज्जो। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ईद की पढ़ लो, उसमें बहुत इनकी तवज्जो होगी, बहुत अहतमाम के साथ सब कुछ किया गया। अब 10वीं दलील जो है कुरान की जो सलात है वो ख़तरे के वक्त भी हथियार उठाए हुए वो अदा करने का हुक्म है, ताकि दुश्मन का हमला हो तो उन हथियारों से बर वक्त उनका जवाब दिया जा सके। जबकि मौलवी अपनी मरवजा नमाज के लिए बताते हैं कि इस नमाज को हरगिज़ ना तोड़ना, चाहे बच्चा तंदूर में गिरने लगे, चाहे दुश्मन हमलावर हो, अपनी गर्दन कटवा लेना सजदे में। अजीब व गरीब, बिल्कुल टोटली खिलाफ कुरान बात। कोई इनको अकल नहीं है कि कुरान कह रहा है हथियार उठा के सलात करो ताकि हमला हो जाए तो आप जवाब भी दे देना। इन्होंने टोटल उल्ट बात बना दी उसकी। 11वीं दलील, ईमान वाले लोग अल्लाह की आयतें सुनकर ज़ारों की तार रोते थे, उनके ईमान और ज़्यादा बढ़ जाते थे। लेकिन इस नमाज में आयतें सुनकर ना कोई रोता है ना किसी का ईमान बढ़ता है। अगर बढ़ती है तो बस ये खुशफहमी के और ये मफरूज़ा पड़ जाता है कि बस मैं अल्लाह का नेक और पसंदीदा और फरमाबरदार हो गया हूँ, उठक बैठक ना करने वालों से अफजल हो गया हूँ। अब मैं उन दूसरों के साथ जो चाहूँ सलूक करूँ, मुझसे नहीं सहा लिया जाएगा। इस उठक बैठक और सूरह फातिहा की विर्द करने की वजह से मेरी शफाअत और जन्नत बिल्कुल पक्की है भाई। जो आपके अंदर इस तरह का रवैया और इस तरह का रुझान पैदा करे, जो नज़रिया, वो सही होगा या गलत होगा? उस प्रैक्टिस में ऐसा क्या है कि जो आपको इतना घमंड हो रहा है? अल्लाह के ईमान वाले तो उनसे रोते हैं, इनको समझ ही नहीं आती, रोना इन्होंने खाक रोना है उन आयतों को सुनकर। 12वीं दलील, कुरान में सलात के लिए किबला की तरफ कहीं भी मुँह करने का कोई भी इस तरह का कोई हुक्म नहीं है। इसकी लिहाजा से भी एक तफसीली वीडियो बन सकती है, लेकिन अकल वालों के लिए तो वैसे भी इस चीज़ की वैसे ही वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इसमें क्या हिकमत हो सकती है, कुछ भी नहीं। आपने कुरान से हिदायत लेनी है ना, किबले की मुँह तरफ करके कौन सा आपने बैटरी चार्ज करनी है, या उधर से कोई मोबाइल ने सिग्नल पकड़ने उस तरफ मुँह करने से कोई एंटीना है टीवी का, उधर एक तरफ को उधर करेंगे तो ज़्यादा सिग्नल आएंगे। अगर होता तो हम ज़रूर करते, करके देख लिया भाई, हर तरफ मुँह करके देख लिया, कोई न्यूट्रल ही है हर तरफ, सारी सिमतें अल्लाह की हैं भाई, हर तरफ से एक जैसी हिदायत है, बस अपना दिमाग हाजिर रख के कुरान पढ़ना, सिमत चाहे जिधर मर्जी हो, चाहे मुँह पर करके पढ़ लेना देते हुए। 13वीं दलील, कुरान में ज़बरदस्ती है ही नहीं, लेकिन ये जो उठक बैठक करने वाले हैं ये ज़बरदस्ती मार मार के पढ़ाने का इनको हुक्म है कि 7 साल से बच्चा ऊपर हो जाए और नमाज ना पढ़े ना तो उसको डांटो, ना पढ़े तो फिर मारो पीटो भी। ये इनका हाल है।
इस नमाज के झूठा होने की इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कि कोई इसको अपनी मर्ज़ी से करना ही नहीं चाह रहा, ये मार मार के पढ़वा रहे हैं लोगों से। 14वीं दलील, ये अपनी नमाज का मकसद बताते हैं कि दरूद पढ़ना असल नमाज का मकसद है, नबी पर दरूद पढ़ना, जबकि कुरान क्या बता रहा है कि अल्लाह का जिक्र अहम है, वो असल मकसद है। इस झूठी नमाज के ज़रिए से अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका गया है। सलात तो किताब को समझने और उसको मजबूती से पकड़ने का नाम था, लेकिन झूठी नमाज के ज़रिए से वो मकसद को पहले फ़ौत किया और तवानाइयाँ इस तरह ज़ाया करवाई कि इंसान के पल्ले कुछ बचे ही ना, कोई वक्त ही ना बचे, एनर्जी ना बचे कि वो कुरान खोले और उसको समझ ले। और नफसियाती तौर पर भी नमाजी को ऐसा मुतमिन करते हैं ना ये लोग कि बस मुस्लिम और काफिर के दरमियान फ़र्क बस यही उठक बैठक गई है। बस किसी के नाहक माल खाने, नाहक कत्ल करने, झूठी गवाहियाँ, ज़मीन में फसाद करने, रेप करने, ब्लैकमेल करने, कमज़ोरों की ज़मीनों पर कब्ज़े करने, सारे गुनाह एक साथ कर देने से भी इस्लाम के दायरे से आप खारिज नहीं हो गए। बस उठक बैठक और माथा टेकने से आप इस्लाम से निकल जाओगे अगर वो नहीं करोगे तो। नमाजियों ने सलात को मजाक बनाया हुआ है और ये खुद इनके अपने मुंह से कई मरतबा मैं सुन चुका हूँ कि नमाज तो बस अल्लाह की बारगाह में हम एक हाज़िरी लगवाने के लिए मैं तो रोज़ आता हूँ। क्या बात है भाई, ये कुरान को पढ़ने समझने नहीं आते, हाज़िरी लगवाने जाते हैं कि मैं बस आया था और बैठा था। बस कुरान के लिए कोई अलग से वक्त निकालेंगे तो पढ़ेंगे। नमाज का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, खुद मानते हैं ये तो नमाज को एक वजीफ़ा मानते हैं, एक विर्द। पूरा दीन इनका ज़ुबान से शुरू होता है और ज़ुबान पे ख़त्म हो जाता है। ये करते वक्त ये पढ़ो, ये चाहिए तो ये पढ़ो, ये करो। बस बच्चा पैदा होगा तो उसकी कान में अज़ान पढ़ो, मुसलमान बन जाएगा, चाहे उस बच्चे को कुछ पता ही ना हो अभी, उसको ये नहीं पता मूतना किस तरह है और उसको ये दीन के दायरे में दाखिल हो गया जी। वाह, कोई परेशानी आ जाए तो फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ लो, कोई फ़ैसला करना है तो इस्तिखारे कर लो, दुआ पढ़ के सो जाओ, ख्वाब से फिर अंदाज़े लगाते फिरो। आखिरत की बहुत फ़िक्र खाई जा रही है तो मासूम अपने किसी बच्चे को हिफ्ज़ करवाने के लिए डाल दो, फिर रोज़ वो कुरान को बड़बड़ाता रहेगा, बिना समझे रटा मार लेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो इंसान बेचारा गूंगा होगा वो इस्लाम को कैसे फॉलो करेगा। ये तो सारा इस्लाम ही ज़ुबान से शुरू होता है और ज़ुबान पे ख़त्म हो जाता है आगे। बीवी से मुबाशरत तक की दुआएं अखीर हैं यार ये लोग। क्या अल्लाह अपने खलीफा से ये चाहता था, इसीलिए पैदा किया था? सिर्फ एक ज़ुबान ही पैदा मेरा ख्याल है काफ़ी थी, ये इतनी टांगें हाथ पैर बस मेरा काम तो भाई पैगाम पहुंचाना था अकल वालों के लिए। इसमें बहुत सारी निशानियाँ होगी, आइंदा वीडियोस में बनाऊंगा ये जो 2.5% ज़कात किस तरह ये बातिल है और असल ज़कात क्या है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ। मुझे पता है वो पेंडिंग है काफ़ी अर्से से, इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊँगा उसको। अस्सलाम वालेकुम।